नमस्कार दोस्तों, आज है 25 मार्च 2023। 25 मार्च 2023 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डेली करंट अफेयर का अपना ये पहला वीडियो है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो मिस्र बना है। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोला जाता है, तो इसका लोकेशन सबसे पहले देख लीजिए। ये आपका इजिप्ट है। इसका विस्तार एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीप में है और इजिप्ट की सीमा सूडान, लीबिया, इजराइल से लगता है। साथ ही यहाँ पर देखिए सिनाई प्रायद्वीप। जो सिनाई प्रायद्वीप है किसका है? तो इजिप्ट का ही है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप को अलग कौन करता है? तो सुएज नहर अलग करता है। ठीक है, सुएज नहर अलग करता है। और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था मिस्र के द्वारा। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि यहाँ पर मिस्र की राजधानी है। मिस्र की राजधानी कहाँ पर है? तो काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है। जो ये सुएज नहर है, ये सुएज नहर किसे किसे जोड़ता है? तो रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में समझिएगा। इसकी स्थापना जुलाई 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रकार के बारे में देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्रेजो इसके अध्यक्ष हैं। इसके मेंबर ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात तथा मिस्र इसके मेंबर हैं। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 2023 जो हमारा गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्दुल फतह अल सीसी थे। जो कर्तव्य पथ पर परेड निकाला गया था उसमें पहला स्थान किस राज्य के झांकी को मिला है? तो उत्तराखंड राज्य के झांकी को पहला स्थान मिला है। उसके बाद ब्रिक्स के बारे में समझिएगा। ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना सितंबर 2006 में इसकी स्थापना किया गया था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस में हुआ था। इसका मुख्यालय संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स में टोटल आपके 5 मेंबर हैं, यहाँ पर देख लीजिए ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का 14वां समिट 2022 में चीन में हुआ है, जबकि 15वां समिट 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका में होगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जैक डोर्सी की संपत्ति में कितने की कमी आई है? तो $526 मिलियन की कमी आई है। $526 मिलियन की आपकी कमी दर्ज की गई है। ब्लैक इंक कंपनी के सह संस्थापक कौन है? तो जैक डोर्सी है। इसी कंपनी पर आरोप लगा है कि कुछ हेराफेरी का, इसी कारण से इनकी संपत्ति में कमी दर्ज की गई है। उसके बाद है ट्विटर और ब्लॉग के सह संस्थापक कौन थे? तो जैक डोर्सी ही थे, जबकि अधिकांश हिस्सा इनके द्वारा बेच दिया गया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही कि जो ट्विटर है इसे बेच दिया गया था। किसे? तो एलन मस्क को बेचा गया था, $44 बिलियन में बेचा गया था। तो ट्विटर कंपनी के बारे में देख लीजिएगा। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना किया गया था और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके मालिक एलन मस्क हैं। और आपको याद रखना है कि एलन मस्क जो है ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदे हैं। स्पेस एक्स और टेस्ला ये एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, किसके द्वारा भारत और तंजानिया को व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को उपयोग करने की अनुमति दी है? तो किसके द्वारा अनुमति दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमति दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमति दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये आपके तंजानिया, इसे बड़ा कर देते हैं हम यहाँ पर। यहाँ देखिए ये आपके तंजानिया। ठीक है, तंजानिया की सीमा किन किन
देश से लगता है तो इसे ध्यान से देखिएगा। मोजाम्बिक, मलावी, जाम्बिया, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ब्रुनेई, रवांडा, युगांडा, केनिया, इन सभी देशों से जो है तंजानिया की सीमा लगता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एक आपको लेक दिख रहा होगा, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया का विस्तार किन किन देशों में है? तो केनिया, तंजानिया और युगांडा, इन देशों में जो है लेक विक्टोरिया का विस्तार है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो लेक विक्टोरिया है इसके ऊपर से जो है 0 डिग्री गुजरता है, 0 डिग्री विषुवत रेखा इसके ऊपर से गुजरता है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री आपके आते हैं? तो सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और एरिट्रिया, ये 4 कंट्री आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा ये आपके सहारा मरुस्थल है, ठीक है, ये आपके सहारा मरुस्थल है, ये आपके नील नदी है। नील नदी कहाँ जाके गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो नील नदी है कहाँ से निकलती है? तो लेक विक्टोरिया से निकलती है। वाइट नील और ब्लू नील के मिलने से जो है नील नदी का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो कांगो नदी है, कांगो नदी को 2 बार कौन सी रेखा काटती है? तो जो विषुवत रेखा है कांगो नदी को 2 बार काटती है। यहाँ पर देखिए जो विषुवत रेखा 0 डिग्री है ये आपके 2 बार काट रही है कांगो नदी को। साथ ही आपको याद रखना है कि जो लिम्पोपो नदी, इधर आपके नीचे में लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी को 2 बार कौन सी रेखा काटती है? तो मकर रेखा 2 बार काटती है। जबकि भारत में जो है, भारत में कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है माही नदी को 2 बार आपकी काटती है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नामीबिया जो चर्चा में रहा था, जहाँ से 8 चीता लाया गया था, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के कुनो नेशनल पार्क में लाया गया था। जबकि साउथ अफ्रीका से जो है 10 चीता आपके लाया गया है, कुनो नेशनल पार्क में ही लाया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद इसमें आप लोग यहाँ पर देखिए कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है, ये आपके नामीबिया डेजर्ट है, इसे भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका है ये नाइजर नदी, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके नाइजर रिवर है, इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि संयुक्त गणराज्य तंजानिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो तंजानिया इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो दार एस सलाम, जो प्रशासनिक राजधानी तंजानिया कहाँ पर है? तो दार एस सलाम है। जबकि विधायी राजधानी डोडोमो है, विधायी राजधानी डोडोमो है। तंजानिया की मुद्रा तंजानिया शिलिंग है और प्रधानमंत्री कासिम मजलिबा हैं। आरबीआई के बारे में समझिएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई का पहला गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ हैं, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये आपके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। हाल ही में किस देश का सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हो गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि हाल ही में किस देश का सिलिकॉन वैली बैंक जो है दिवालिया हो गया है? तो आपके अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक था जो दिवालिया हो गया है। 209 बिलियन डॉलर की संपत्ति होने के बावजूद सिलिकॉन वैली बैंक जो है बंद हो गया है। साथ ही अमेरिका के सिग्नेचर बैंक भी आपके दिवालिया हो गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में समझ लीजिएगा। इसकी स्थापना 1983 में किया गया था सिलिकॉन वैली बैंक का। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापक रोजर बी स्मिथ हैं। अमेरिकी बैंक में रैंकिंग जो सिलिकॉन वैली बैंक है इसका कौन सा रैंक है? तो इसका 16वां रैंक था। इसके पास कुल पूंजी 17.47 लाख करोड़ रुपया था। इस बैंक की शाखाएं अमेरिका, कनाडा, चीन, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम में इसकी शाखाएं खोली गई थी। उसके बाद देखिए सिग्नेचर ब्रिज, जिसकी शुरुआत 2001 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संस्थापक जोसेफ जे डोपोले इसके संस्थापक हैं। अमेरिकी बैंक में इसकी रैंकिंग 29वां था। कुल पूंजी इसके पास 9.96 लाख करोड़ रुपया था।
2018 में सिग्नेचर बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए बिजनेस शुरू किया। 2021 तक इस बैंक में जो है कुल राशि का 16% जो है क्रिप्टो करेंसी जमा था, जो फरवरी 2023 में बढ़कर आपके 30% हो जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपके कैलिफोर्निया है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये आपके न्यूयॉर्क है, ठीक है, ये आपके न्यूयॉर्क है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जो न्यूयॉर्क है किस नदी किनारे स्थित है, तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी किनारे स्थित है। ये जो अलास्का है ये किसका पार्ट है, तो ये भी आपके यूएसए का पार्ट है। और आपको याद रखना है कि अलास्का को जो है रूस से ख़रीदा था यूएसए ने, ठीक है। हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की बैठक किस देश में हुई है, तो इंडोनेशिया में हुआ है। इंडोनेशिया के बाली में, यहाँ पर आप मैप में देख लीजिएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो इंडोनेशिया है इसकी नई राजधानी कहाँ पर है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नूसंतारा इसका नया राजधानी है। राजधानी चेंज क्यों किया गया था, क्योंकि देखिए जो जाकर्ता अभी राजधानी है लगातार पानी में डूब रहा है। साथ ही जाकर्ता में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण यहाँ पर जाम का समस्या था। और साथ ही एक तीसरा कारण था कि यहाँ पर जो पीने का पानी था, सारे पानी लगभग खारा हो चुका है, बहुत ही कम पानी यहाँ पर पीने के लिए बचा है। इस कारण भी राजधानी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है नूसंतारा, ठीक है। यह खूबसूरत बोर्नियो द्वीप के करीब में स्थित है नूसंतारा। मलेशिया और ब्रुनई की सीमा के करीब आपके यहाँ पर देखिए स्थित है नूसंतारा, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो इंडोनेशिया है इसकी वर्तमान में राजधानी जाकर्ता है, जो भविष्य की राजधानी नूसंतारा होगा। राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशिया देश का निर्माण जो है कुल 17,000 से अधिक द्वीपों के मिलने से हुआ है। माउंट मेरापी एक सक्रिय ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, इसे नोट कीजिएगा, लगातार चर्चा में बना रहता है। हाल ही में किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम कॉमर्शियल इंडो बैंक LLC में अपनी हिस्सेदारी SBI को 121.29 करोड़ में बेच दी है, तो किसके द्वारा बेचा गया है, ये बेचा गया है केनरा बैंक के द्वारा बेचा गया है, ठीक है। केनरा बैंक के द्वारा बेचा गया है। केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में बेंगलुरु है। और जो केनरा बैंक है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो अम्मेम्बल सुब्बाराव पई के द्वारा, अम्मेम्बल सुब्बाराव पई के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद रूस के बारे में देखिएगा कि रूस के वर्तमान में राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। जबकि रूस के जो संसद है उसका नाम क्या है, तो डूमा या संघीय परिषद भी बोला जाता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तारीख को विश्व क्षय रोग दिवस 2023 मनाया गया है, किस तारीख को जो है विश्व क्षय रोग दिवस 2023 मनाया गया है, तो आपको याद रखना है जो क्षय रोग दिवस है ये आपके मनाया गया है 24 मार्च को, ठीक है। 2023 में जो है क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च को मनाया गया है। तपेदिक टीबी, क्षय रोग को तपेदिक या टीबी भी बोला जाता है। तो टीबी के वैश्विक महामारी और बीमारी को ख़त्म करने के प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य 2030 तक टीबी महामारी को समाप्त करना, इसका लक्ष्य रखा गया है। थीम क्या है, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, इसका थीम है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि टीबी रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद कुछ मार्च के इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में देख लीजिए। 3 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, साथ ही बिहार दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। निसार नामक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, निसार नामक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो नासा और इसरो के द्वारा किया गया है, ठीक है। नासा और इसरो के द्वारा किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निसार का फुल फॉर्म क्या होता है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दोहरी आवृत्ति L एंड S बैंड
दोहरी आवृत्ति रडार इमेजिंग उपग्रह के माध्यम से विशेष रूप से सतह विरूपण अध्ययन, स्थलीय बायोमास संरचना, प्राकृतिक संसाधन मानचित्रण और निगरानी, बर्फ की चादरों, ग्लेशियरों, जंगलों, तेल की परतों आदि की गतिशीलता पर अनुसंधान करना इसका उद्देश्य है। इसरो की स्थापना के बारे में समझिएगा। इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया है। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को किया गया है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो यस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। उसके बाद नासा के बारे में समझिएगा। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसके नासा के प्रशासक कौन है? तो बिल नेल्सन है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इसरो के द्वारा जो भी प्रक्षेपण किया जाता है सैटेलाइट को, या कहाँ से किया जाता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि श्रीहरिकोटा से किया जाता है। जो श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर मिसाइल को टेस्ट करना है तो कहाँ से करेंगे? तो उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से करेंगे। अगर उपग्रह को लॉन्च करना है, रॉकेट को लॉन्च करना है तो कहाँ से लॉन्च करेंगे? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेंगे, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। किन दो देशों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोकन 2023 हुआ है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है, भारत और UK के बीच में हुआ है। तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कोकन 2023 नामक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच में अरब सागर में कोकन तट पर आयोजित किया गया। आपको ध्यान रखना है अरब सागर के जो है कोकन तट पर आयोजित किया गया है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के बारे में देख लीजिए। दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, उत्तराखंड राज्य में हुआ है। धर्म गार्जियन और जो वीर गार्जियन है भारत और जापान के बीच में होता है। तर्कस सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, ये आपके चेन्नई में हुआ है। उसके बाद है पहला साइक्लोन अभ्यास, इसे VBI मार्क कीजिएगा। पहला साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, भारत और मिस्र के बीच में हुआ है राजस्थान के जैसलमेर में। उसके बाद है बरून अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अग्नि बारियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में देवलाली महाराष्ट्र में हुआ है। किसके द्वारा क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है असनीर ग्रोवर के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्रिक पे है क्या? जिस प्रकार से आप ड्रीम 11 पर वर्चुअली तरीके से टीम बनाते हैं और अपना पैसा लगाते हैं, एक तरीके से सट्टा लगाते हैं, उसी प्रकार से क्रिक पे भी है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना टीम बना सकते हैं और पैसा लगा सकते हैं। तो B इसका राइट आंसर होगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत पे के सह संस्थापक कौन थे? तो असनीर ग्रोवर ही थे। और आपको याद रखना है कि जो भारत पे है एक यूनिकॉर्न कंपनी है। क्रिक पे का प्रतिस्पर्धा ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियम लीग और माई 11 सर्किल जैसे प्लेटफॉर्म से होगा। उसके बाद समझिएगा ICC खिताब 2022 के बारे में। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बाबर आजम को दिया गया है। इनका संबंध पाकिस्तान देश से है। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार नटाली स्काइबर को दिया गया है। इनका संबंध इंग्लैंड से है। ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार बाबर आजम को दिया गया है। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। ICC मैच, इसे कीजिएगा ICC मेंस टेस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार बेन स्टोक को दिया गया है। इनका संबंध इंग्लैंड देश से इनका संबंध है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में 2 वर्ष की सज़ा किस IPC की धारा के तहत सुनाई है? इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसका PDF के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर देखिए वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।